Hello students, this is your SS teacher. We already see in the first part, lesson number 15, economic development. What is economic development? Then differentiates between economic progress and economic development, and there some differences given there on the basis of development process according to changes taking place in economy. Third point, in relation to developed and developing nations. In our second part, we see the features of developing economy. The features of developing economy. That means विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण. Now we go through the paragraph. Economy of developed and developing countries is separated on the basis of per capita income. As per World Development Report 2004 of World Bank, countries having less than $735 per capita income are categorized as developing economy. Following are the features of developing economy. Now, what is developing economy and what are the some features of developing economy? Economy is divided into two types, that is separated on basis of two types according to their per capita income. Per capita income. प्रति व्यक्ति का इनकम, दैट मीन्स प्रति व्यक्ति की आय के कारण से इकोनॉमी अर्थतंत्र को दो तरीक़ा से अलग किया गया है, एक डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, विकसित और विकासशील. तो उस प्रकार में एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक इन द ईयर ऑफ 2004 एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. उस रिपोर्ट में जिस कंट्री में दैट मीन्स जिस देशों की प्रति व्यक्ति का इनकम कम से कम $735 से कम आता है, वो कंट्रीज़ को डेवलपिंग इकोनॉमी कंट्रीज़ में कैटेगराइज किया जाता है. तो उस प्रकार में सम फीचर्स यहाँ पर दिया गया, सम लक्षण डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में दिया गया है, हम देखेंगे. द फर्स्ट वन इज लेस पर कैपिटा इनकम. नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज लेस while population growth is high, growth rate is high, so per capita income remains low. Because of less per capita income, living standard of people is low. जिस कंट्री के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ में नेशनल इनकम कम होता है, राष्ट्रीय आय नीचे होती है, उस देशों में पॉपुलेशन जनसंख्या की वृद्धि भी है अधिक होता है, जनसंख्या की वृद्धि, दैट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ भी हाई होता है. उस प्रकार वहाँ पर प्रति व्यक्ति का इनकम लो होती है. तो एक कंडीशन में लेस देन पर कैपिटा इनकम, दैट मीन्स प्रति व्यक्ति का इनकम कम होने के कारण से वो लोगों की जीवन स्तर नीचे रहता है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज लो. The second one is population growth. Population growth rate is high in developing nations. Rate of population growth is 2% or more in these nations. जनसंख्या वृद्धि. डेवलपिंग नेशंस, विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि अधिक होती है. यस, डेवलपिंग नेशंस में पॉपुलेशन ग्रोथ हाई रहता है. रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2% और मोर इन दीज नेशंस. ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दर 2% अथवा उससे भी अधिक भी होती है. नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज एग्रीकल्चर. डेवलपिंग नेशंस में वो कंट्रीज़ का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, कृषि. तो उसमें मोस्ट और मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट. इसमें उस देश के 60% से अधिक लोग
रोजगारी के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। 60%, मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम ऑफ दिस नेशन इज अबाउट 26%। तो टोटल इनकम ऑफ द नेशन, दैट मीन्स वो कंट्री का टोटल नेशनल इनकम मोर देन 26%। 26% की इनकम एग्रीकल्चर में से मिलता है। द नेक्स्ट वन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। Unequal distribution of income and factors of production is seen in developing countries. This inequality is seen in cities as well as villages. 20% rich people of the country share 40% of national income, and the poorest 20% of people share 10% of national income. So this concentration of income and property is seen in the hands of rich people in developing economy. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय वितरण की असमानता, दैट मीन्स जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में अनइक्वल होता है अकॉर्डिंग टू देयर नेशंस इनकम एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देन ये इनइक्वालिटी सिटीज़ एज वेल एज विलेजेस में दिखाई देगा, और इससे ज़्यादा 20% रिच पीपल, अमीर लोग 20%, उनका कंट्री शेयर कितना होता है 40% ऑफ नेशनल इनकम, उनसे 40% ऑफ नेशनल इनकम मिलता है। बट गरीबी लोग से कितने परसेंटेज 20% पीपल शेयर गिव्स द नेशनल इनकम ऑफ 10%। दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज सीन इन द हैंड ऑफ रिच पीपल इन डेवलपिंग इकोनॉमी। इस प्रकार विकासशील देशों में आय और संपत्ति, आय मीन्स इनकम, प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति, इसका केंद्रीकरण धनिक लोगों में हुआ ये नजर आता है। ज़्यादा अमीर लोगों की नज़र में ही होता है, मानी मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज में गरीबी ज़्यादा होते, 1/3 ऑफ द पीपल in the poor condition. According to stability, every country divides into 3 types of category. 3 तरीक़ा से population को divide करते, कैसे? The rich people, middle class people and the last one is poor people. So उस प्रकार ये unequal distribution of income यहाँ पर categorized किया गया है। Next one is unemployment. Unemployment, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट में बी काउंटेड एज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों में ये बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण लक्षण है, ये भी इम्पोर्टेंट काउंटिंग्स में। इन दीज कंट्रीज रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 3% ऑफ टोटल लेबर। इन द डेवलपिंग कंट्रीज, according to the total labor, more than 3% of people are there in the ratio of unemployment. In these countries, different types of unemployments, अलग अलग तरीक़ा की बेरोजगारी दिखाई देंगे। Seasonal unemployment, disgraced unemployment, industrial unemployment, etc. Seasonal unemployment, मौसमी बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी। और इस तरीक़ा की अनएम्प्लॉयमेंट का समय, लंबे समय की बेरोजगारी होते, लंबे समय की बेरोजगारी होते। द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी लॉन्ग। द नेक्स्ट वन इज पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। पॉवर्टी इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। पीपल हु आर नॉट एबल टू satisfy their primary necessities like food, clothing, shelter, education and health are called poor. In developing countries, such people constitute 1/3 of the total population. गरीबी विकासशील राष्ट्र का लक्षण है। ओके, जो लोग अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं जैसा अनाज,
कपड़ा, आवास, एजुकेशन दैट मीन्स शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें उनकी पूरी नहीं कर पाते, दोज हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर ओन नेसेसिटीज़, रोजगारी में उन लोग उसमें पूरी नहीं होते, उनको गरीबी कहते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज़, विकासशील देशों में ऐसे लोगों पूरी जनसंख्या में लगभग तीसरा भाग में है, 1/3 ऑफ द पीपल में तीसरा भाग में होते हैं। द नेक्स्ट वन, ड्यूअल इकोनॉमी। द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज बेस्ड ऑन ड्यूअल और मिक्स्ड सिस्टम। सो विकासशील देश में इकोनॉमी अर्थतंत्र दो तरीक़ा से किया गया है, एक तो ड्यूअल और मिक्स्ड, सिंगल और मिक्स्ड। इस चीज़ अपने किस किस में देखेंगे, एक तरफ देखेंगे तो फॉर्मिंग ओल्ड मिशनरी ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, लेस प्रोडक्शन और सीन इन विलेजेस। इन विलेज ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पद्धति, पुरानी यंत्र सामग्री, और नेक्स्ट ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, रूढ़िचुस्त सामाजिक ढांचा, इस चीज़ों में लेस प्रोडक्शन होता है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो सिटीज़ में वी आर हैविंग द मॉडर्न इंडस्ट्रीज, न्यू प्रोडक्शंस। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंडस्ट्रीज, न्यू प्रोडक्शनिंग प्रोसेस आर हैंडल्ड देयर। देन मॉडर्न implements and modern sophisticated lifestyle। और शहरी क्षेत्रों में देखेंगे तो आधुनिक उद्योग, दैट मीन्स मॉडर्न इंडस्ट्रीज, नई उत्पादन पद्धति, न्यू प्रोडक्शनिंग प्रोसेसेस, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स, आधुनिक यंत्र, एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल, वैभवी जीवन शैली पाई जाती है। The next one, insufficient infrastructure facilities. Mostly developing countries having the insufficient infrastructure facilities. इसकी मतलब क्या होता है, मूलभूत अपर्याप्त सेवाएं। जिस चीज़ों में अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ कम पड़ता है, उस चीज़ों में वो देश के अंदर डेवलपमेंट कम होती है। What are the infrastructure facilities? Crucially vital infrastructural facilities that are education. In education, transportation, communication, electricity, health facilities, banking, etc. और less lacking in developing countries. ये चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कम, तो ये कम होने के कारण से वो देश की विकास भी कम होता है। फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट। विकासशील देशों में विदेशी व्यापार का स्वरूप अलग पाया जाता है। दीज कंट्रीज मेनली एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स, फार्म प्रोडक्ट्स एज वेल एज मिनरल ओर्स। सो ऐसा कंट्रीज एक्सपोर्ट करता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होता है वो मोस्टली एक्सपोर्टेशन में कौन सी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या, निर्यात, एग्रो प्रोडक्ट्स, फार्म प्रोडक्ट्स एज वेल एज मिनरल ओर्स। एग्रो प्रोडक्ट्स कृषि उत्पादों, फार्म प्रोडक्ट्स बगीचों की उपज, और मिनरल ओर्स खनिज, कच्ची धातु। These type of products have less demand and low rate. इस प्रकार की चीज की मांग कम होती है। So less income is gained by exporting these goods. This type of products have less demand and low rates, so less income is gained by exporting these goods. So ये चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में अपने को इनकम कम मिलता है। एट द सेम वे वाइल इंपोर्ट्स इंक्लूड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी। हम इसी तरह से
इम्पोर्टेशन भी करते हैं. व्हाट आर द थिंग्स वी इम्पोर्ट फ्रॉम अनदर कंट्रीज? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड मशीनरीज. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड मशीनरीज. एज द कास्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज मोर, हम इम्पोर्ट करने में ये चीज़ों को ज़्यादा कास्ट करके खरीदते, सो एक्सपेंस ऑन इम्पोर्ट्स राइजेस. इसका ये एक्सपेंस इम्पोर्टेशन में अधिक होता है, राइज होता है. एज दस द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड और एडवर्स, देयर इज एन इंक्रीज इन फॉरेन डेबिट. इन वस्तुओं का भाव अधिक होने से, इस प्रकार इन वस्तुओं का भाव अपना अधिक करने से आयात, दैट मीन्स इम्पोर्ट, आयात के पीछे खर्च अधिक होती है, तो इम्पोर्टेशन में ज़्यादा खर्च हो जाता है. तो इस प्रकार डेवलपिंग नेशंस के लिए फॉरेन ट्रेड्स की, जो विदेशी व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होने से दैट मीन्स एडवर्स होने के कारण से देश पर विदेशी खर्च बढ़ता है. तो डेवलपिंग नेशंस में फॉरेन डेबिट इंक्रीज होता है. Thus we above see mentioned features in developing countries. As Indian economy is developing, all these features are related to India in greater or lesser measure. तो भारत की जो जितने भी फीचर्स अपना ये 9 पॉइंट्स में अपने देखा है, ये सारा चीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ का इम्पोर्टेंट फीचर्स है. एज़ पर कंडीशन अपना भारत के अर्थतंत्र में भी भारत विकासशील राष्ट्र होने से ऊपर के लक्षण कम या अधिक मात्रा में, जितने भी 9 पॉइंट्स अपने देखा है उसमें कम या अधिक मात्रा में भारत पर लागू पड़ते हैं. तो इसके असर भारत के अंदर कम और अधिक में लगता है. सो बच्चों ये इम्पोर्टेंट है. ये सेकेंड पार्ट के पॉइंट्स को याद करो. दिस इज़ 5 मार्क क्वेश्चन, सॉरी दैट इज़ 4 मार्क क्वेश्चन. प्लीज़ नोट डाउन and read properly. We meet again in third part, economic and non-economic activities. Till then, bye.